डिस्कवर वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अक्सर औक़ात सोते में या जागते में इंसान के साथ ऐसे पेचीदा नफ्सियाती मसाइल पेश आ जाते हैं जिनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, और ये मसाइल बहुत संजीदा नौइयत इख्तियार कर लेते हैं और कमज़ोर दिल अफराद के लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बनते हैं। ऐसे ही मसाइल में एक नींद की हालत में फालिज का होना भी है, और ये दो किस्म का होता है, एक आर्जी फालिज और एक दायमी फालिज। आर्जी फालिज तो किसी भी इंसान को पेश आ सकता है, लेकिन दायमी फालिज एक मुहलिक और मफलूज कर देने वाला मर्ज है, और इन अमराज या मसाइल से बचने के लिए न सिर्फ इस्लाम ने पूरा लाहे अमल मुरतब किया है, बल्कि साइंस की भी इस पर खासी गहरी तहकीक है, जिनमें सोने के आदाब शेर फहरिस्त हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंसान के पूरे जिस्म को दुरुस्त तरीके पर काम करने के लिए दिमाग का दुरुस्त होना ज़रूरी है। इस वजह से दिमाग को हुक्मरान भी कहा जाता है। दरअसल दिमाग इंसान के पूरे निज़ाम को संभालता है और किसी भी काम के लिए अहकामात यही से सादिर होते हैं और तमाम अमूर को अपने काबू में रखता है। ये दिमाग एक अजीब मशीन है जो कि तरह तरह के कारनामे सर अंजाम देता है। ये सोने और जागने की सूरत में भी काम कर रहा होता है, लेकिन सोते हुए कभी ऐसा भी हो जाता है कि दिमाग जाग रहा होता है और इसका इख्तियार जिस्म पर ख़त्म हो जाता है, जिसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम में से अक्सर लोगों को सोते हुए ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है, या वो किसी बुलंदी से गिर रहा है, या बाज़ औक़ात इंसान खुद को मुर्दा समझने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई जन्नात वगैरह हावी होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम अलामात इसी फालिज की हैं, और ये क्यों होता है और इसके बारे में साइंसदानों का क्या कहना है कि दरअसल ये किसी बीमारी का नतीजा हो सकता है, और इसके साथ ये नफ्सियाती मसाइल की वजह भी हो सकती है। या दिन में अगर हमें किसी खौफ का सामना हो तो वही रात को ख्वाब में होता है। दरअसल नींद की दो कैफियतों के दरमियान की हालत में ये फालिज होता है। इंसान जब सो रहा होता है तो इसकी नींद में एक मरहला आता है जब वो गहरी नींद में चला जाता है, और बाज़ दफ़ा ये नींद गहरी नहीं होती, तो जब इंसान गहरी नींद से निकल रहा होता है या फिर गहरी नींद में जाने लग जाता है, तो इस वक्त ये फालिज हमला आवर होता है और दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह आर्जी होता है। डॉक्टरों के मुताबिक बिल्कुल सीधा लेटने या फिर बिल्कुल उल्टा लेटने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, इन्होंने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब अपने बिस्तर पर जाते तो दायां हाथ अपने दाएं रुखसार के नीचे रखते, फिर फरमाते, और जब नींद से बेदार होते तो फरमाते। सही बुखारी जिल्द सोम हदीस नंबर 1264। ख़वातीन और हज़रात, अगर देखा जाए तो इस्लाम ने इस बीमारी से बचने का इलाज भी बता दिया है कि सोने के लिए करवट की पोजीशन इस्तेमाल की जाए और चेहरे के नीचे अपना हाथ रखा जाए ताकि मुंह बंद रहे। और अगर किसी को इस तरह का मसला पेश आ रहा है तो इसे चाहिए कि सोचों और फिक्रों से अपनी जान छुड़ाने। नाजरीन, और तहकीक के मुताबिक बहुत ज़्यादा सोना दायमी फालिज का मौजिब बनता है, और इससे बचने के लिए रात की अच्छी और मुनासिब दौरानिए की नींद बहुत अहमियत रखती है। 8 घंटों से ज़्यादा नींद में फालिज के दौरे का ख़तरा ड्रामाई हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा 10,000 अफराद पर होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रात की अच्छी और मुनासिब दौरानिए की नींद बहुत अहमियत रखती है, मगर बहुत ज़्यादा देर तक बिस्तर पर रहना ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर फालिज के ख़तरे में 40% तक इजाफा कर देता है। मुहक्किकीन का कहना है कि इसकी मज़ीद वजूहात अभी वाज़िया नहीं हो सकी, और इसके हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है कि आखिर क्यों बहुत ज़्यादा नींद जानलेवा साबित होती है। और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत और दज्जाल के खुरूज की निशानियों में से एक फालिज का आम होना भी बताया गया है, जो कि दीन से दूरी और दज्जालियत की नहसत के ज़ेर असर लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत पर हमला आवर होकर इन्हें मफलूज बना डालेगा। और वैसे भी ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, इसलिए हर इंसान
آج کے نازک دور میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دین پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے موذی امراض سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، اپنے رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔